मान वो वी का, जो बी का वो एल का। तो ए बी का हस्बैंड है। इसका एक ही मतलब हो गया, इसका एक मतलब हो गया कि वी एल का हस्बैंड है। वी किसका हस्बैंड है? एल का। वी एल का हस्बैंड है। तो वी एल का हस्बैंड है तो एल क्या हो जाएगी? वाइफ। एल हो जाएगी वाइफ। ये क्लियर? ये खत्म। एस डिवाइड वी, ए डिवाइड बी, जो ए का वो मान एस का, जो बी का वो वी का। ए डिवाइड बी का अर्थ ए इज सन ऑफ बी, एस डिवाइड वी का अर्थ एस इज सन ऑफ वी। इसका मतलब इसका पुत्र का नाम एस, एस इज सन ऑफ वी प्लस, राइट। जे माइनस एस, ए माइनस बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। जे माइनस एस का मतलब जे ए के बराबर, एस बी के बराबर। तो ए माइनस बी ए बी की पत्नी है, जे माइनस एस जे एस की पत्नी है। तो एस का विवाह किससे हुआ है? जे के साथ। एस का विवाह जे के साथ हुआ। एस जे माइनस एस, ए माइनस बी, ए बी की वाइफ है, जे एस की पत्नी है। कन्फर्म? ओके ओके। आर इंटू जे, ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ ए इज मदर ऑफ बी। तो ए आर इंटू जे का मतलब ए आर के बराबर, बी जे के बराबर। तो ए इंटू बी है, ए बी की मां है, आर जे की मां है। तो आर जे की मां है, तो जे की मां का नाम आर, जे की मां का नाम आर। मतलब हस्बैंड की मां का नाम एल और जे की मां का नाम आर। अच्छी बात है, ये समाधान हो गई। W इंटू आर, W इंटू आर का मतलब A इंटू बी। ए बी की मां है, W आर की मां है। W किसकी मां है? आर की। W मां आर की हो गई, W मां आर की हो गई। दैट मीन जे की मां आर की मां W नानी हो गई किसकी? जे की। जे की नानी W, उसका हस्बैंड एस के पिताजी वी और एल। कहा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है, सुनने का प्रयास करना, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहां देखना, वी इज फादर इन लॉ ऑफ जे, वी जे के ससुर हैं। तो जे के हस्बैंड एस और हस्बैंड के फादर को ससुर, तो वी कैन से वी जे के ससुर हैं। पहला सही है। निकालना क्या है? निकालना क्या है? नॉट ट्रू। निकालना क्या है आपको? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू ये गलत हो गया। सेकंड, सेकंड देखें, एल इज मदर इन लॉ ऑफ एस, एल एस की मदर इन लॉ है, गलत। एल मां होंगी, एल मां होंगी, दैट्स वाई बी गलत हो गया। आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बी ही इसका आंसर होगा। डब्ल्यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे, डब्ल्यू जे की नानी है, ये सही है। एल इज वाइफ ऑफ वी, एल वी की पत्नी भी सही है, इसका आंसर बी हो गया। कुछ भी नहीं करना है, सही से बताना क्या ये सॉल्व करने आया कि नहीं आया। आप लोग को प्लीज रिप्लाई में ये सॉल्व करने आया कि नहीं आया, हाँ या ना। ऑल ऑफ यू, सभी का बी आंसर है। अब एक डाउट देखा मिस्टर मुकेश कुमार को, डाउट इसमें आया, मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में देखो, मुकेश को डाउट इसमें आ गया। क्यों डाउट आया मैं बता रहा हूं, क्यों डाउट है। मिस्टर मुकेश कुमार, अब आपके लिए, इसको मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास कर रहा हूं। जूम, मैं इसको जूम करके यहां ला रहा हूं, प्लीज यहां देखेंगे, यहां देखें। ए प्लस बी का अर्थ बी ए की बहन है। ए इंटू बी, बी ए का पुत्र है। ए डिवाइड बी, बी ए का पति है। और इस रूप से दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया, सुनना जिनका डाउट था उनके लिए, आपसे पूछा गया ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ माइनस एच इंटू जे, इंटू जे, इंटू जे, एच के बाद इंटू जे क्यों हो जाता है बार बार, यहां प्लस होगा ना, एच प्लस जे
E डिवाइड F E डिवाइड F माइनस H प्लस J इंटू G प्लस D ये क्वेश्चंस हैं। E डिवाइड F माइनस H प्लस J इंटू G प्लस D। पहले समझें, एकदम स्थिर होकर समझें, आप रिलैक्स होकर पढ़िए। एक ही नारा है, ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, एकदम स्थिर हो जाए। ये डाउट था, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? G प्लस D। तो जब पहले आप पढ़ोगे G प्लस D तो पहले पढ़ेंगे G प्लस D। G प्लस D का मतलब, G प्लस D का मतलब A प्लस B। G प्लस D का मतलब A प्लस B, और A प्लस B का अर्थ है कि B A की बहन है। तो G प्लस D A प्लस B, A G के बराबर B D के बराबर, A G के बराबर B D के बराबर। तो B A की सिस्टर है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यह D जो है वो सिस्टर है किसकी? G की सिस्टर है। तो सिंगल बॉन्ड डबल, G की सिस्टर है। तो जब यह D G की सिस्टर होगी तो G में भी ब्रदर, में भी सिस्टर। क्लियर? अब देखो J प्लस G, अब है J इंटू G। तो J इंटू G का मतलब A इंटू B, J इंटू G का मतलब A इंटू B, B A का पुत्र है। यहां देखें, J गुणा G, J इंटू G, दैट मीन्स A इंटू B, A J के बराबर B G के बराबर। और जब B A का पुत्र है तो यह G J का पुत्र है। यही साफ हो गया, यह G पुत्र है, यह G पुत्र है किसका? J का। तो यह J का पुत्र होगा। दैट मीन्स J मे बी फादर, मे बी मदर ऑफ G एंड D। यहां तक क्लियर मुकेश? राइट सतीश कुमार? मकसद कोर्स कराना कभी नहीं सतीश कुमार, मकसद कोर्स कराना होता तो रिपीट कराता ही नहीं, आगे बढ़ जाता। मकसद कोर्स कराना होता तो आगे बढ़ जाता। G सन ऑफ J। फिर से क्लियर? अब देखें H प्लस J, H प्लस J का मतलब हो गया A प्लस B। A प्लस B का अर्थ है B A की बहन है। तो H प्लस J A प्लस B, H प्लस J A प्लस B, A equivalent to H, B equivalent to J. If I am saying A plus B, B is sister of A, तो J is sister of H, J is sister of H, J is sister of H, J is sister of H। तो J H की बहन है। तो H में भी ब्रदर, में भी सिस्टर। ओके ओके। तीन क्वेश्चन हो या एक भी हो, एक घंटा में एक भी हो सकता है। सिखाना है ना, एक बार सीख लेंगे तो तीन क्या 400 बना लोगे आप सिर्फ इसलिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ना गिने, नंबर ऑफ क्वेश्चन गिने क्या होगा? पढ़ा दूंगा 100, समझ में आएगा ही नहीं। मैं देखता हूं यूट्यूब पर बेचैन रहता, टीचर बेचैन, छात्र बेचैन, खत्म, बेचैन रहता है, कोर्स आया खत्म खत्म खत्म। वो मकसद नहीं है एकदम। दीपक तो भी एक ही आएगा, कोई बात नहीं, एक कोई बात नहीं। रवि मान 3 घंटे में एक क्वेश्चन, क्या 1 घंटे में एक क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सुनेंगे, सिखाना है, घबराएंगे नहीं। J H लिखा है H प्लस J, H प्लस J का मतलब हो गया A प्लस B, B सिस्टर ऑफ A, J H की बहन है। एक बार समझ लोगे ना तो 1000 बना लोगे रविमान। हो सकता है कि 1 घंटे में एक ही बताऊं, उससे 1000 क्वेश्चन बन जाएगा, बट समझ तो लो। F माइनस H, A माइनस B, A माइनस B का अर्थ A B का पिता है। तो F माइनस H, A माइनस B, A माइनस B का अर्थ A इज फादर ऑफ B। F माइनस H, F A के बराबर H B के बराबर, F A के बराबर H B के बराबर। F माइनस H, A माइनस B, A B के फादर हैं, F H के फादर हैं, F H के फादर हैं। H के फादर कौन है? F H के फादर हैं, F H के फादर हैं। यही साफ हो गया, यही साफ हो गया। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये भी हटाओ लाइन, ये भी लाइन हटा दो। अब यहां F H के फादर हैं, तो यह F जो है
वह एच के फादर है, एफ एच के फादर है। और यहां लिखा हुआ था ई, क्या लिखा हुआ था यहाँ, ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ का मतलब ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। हाँ बैठे हैं रवि उपाध्याय, एकदम बैठे हैं, कोई नहीं बैठा, आप बैठे हो, वही है, राइट राइट माय डियर। ए डिवाइड बी, बी ए का पति है, ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ, एफ ए का हस्बैंड है। ए डिवाइड बी, सुनना, ए डिवाइड बी, बी ए का पति है, ई डिवाइड एफ, ए ई के बराबर, बी एफ के बराबर, एफ ई का हस्बैंड होगा, एफ किसका हस्बैंड होगा, ई का, ई वाइफ हो जाएगी, किसकी, एफ की। मुकेश का जो डाउट था क्लियर। अब मैंने क्या पूछा, डी का एस से क्या संबंध। देखो एक क्वेश्चन भी सीख लोगे ना 1000 बन जाएंगे, और 1000 बता दो एक भी ना सीख पाए, सब बेकार है। मैं देखता हूं ऑनलाइन में क्या होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक ना मास्टर सीख रहा है ना छात्र, सिर्फ लोग शॉर्ट का कलर देख रहे हैं, बस आवाज सुने चले गए। वो गैंग में शामिल नहीं हूं, और उस गैंग से बच के भी रहना। बाजार में चाउमीन मोमोज बहुत बांट रहे, एक ही खाएंगे बट खाएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वही काफी है। एक गिलास दूध पिएंगे वो अच्छा है, ना कि 100 मोमोज खाने के बराबर, बेकार है वो। क्वेश्चन है कि डी का एस से क्या संबंध है, हाउ डी रिलेट टू एच। एक लड़का एक लड़की अपनी बहन की पुत्री को नीस, भतीजी, भांजी। क्वालिटी प्रीफर करो, एक बना लिए 100 बन जाएगा, खत्म, और क्या। अब तो आगे ना भी पढ़ाओ तो भी काम चल जाएगा, एक काफी है, यही काफी है। चलें, अब मैं इस पे क्वेश्चन और लेना चाहूंगा जिससे मैं कुछ सिखा पाऊं। आ जाए नेक्स्ट, क्लियर। अब देखना, सॉरी, अब देखें, अब आ जाए नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक आ रहा हूं। देखें, अब इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा, मैं इस क्वेश्चंस को जूम करना चाहूंगा। अभी 2 क्वेश्चन को आप समझ लें, इसी से आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन थे, पहले समझो क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन है। ए माइनस बी का अर्थ ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की मां है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की मां है, ओके। ए इंटू बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए इंटू बी इज ए इज सिस्टर ऑफ बी। कहीं कोई दिक्कत तो पूछना मुझसे। सर पीडीएफ की प्रिंट नहीं निकाल सकते क्या, प्रिंट कैसे निकाल लोगे। श्रुति बहुत बहुत धन्यवाद। ए डिवाइड बी, ए सन ऑफ बी, ए डिवाइड बी का अर्थ ए सन ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ए मल्टीपल बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की मां है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसका अर्थ यू इज डॉटर ऑफ क्यू का है। मैं यहां करता हूं, किसका अर्थ यू इज डॉटर ऑफ क्यू। इनमें से किसका अर्थ यह है कि यू क्यू की पुत्री है। देखें, ओके, डाउट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, समझा रहा हूं, समझाने में रविमान, किसी को दिक्कत होगा तो लेके चलना पड़ेगा ना, कैसे छोड़ दूंगा। यहां देखें, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यहां क्वेश्चन है यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यू क्यू की पुत्री है। तो आपको यहां समझना क्या होगा कि यू किसकी पुत्री है, क्यू की। यहां देखो, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि यू जो है वह क्यू की डॉटर है, यू क्यू की डॉटर है। राइट, अब तो समय नहीं लगेगा ना सर, बहुत टाइम लगा है इस टाइप पे क्वेश्चन, अब तो नहीं लगेगा। तो यू क्यू की पुत्री है। मैसेज लिखना बंद कर दें तो सीखने का प्रयास करो, मैसेज में नहीं पढ़ूंगा, बेकार लिख रहा हूं। यू डॉटर ऑफ क्यू, थोड़ा समझाने का प्रयास करने दो। यू क्यू की पुत्री है, आपको प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन हो कि जहां ये प्रूफ हो जाए कि यू क्यू की डॉटर है।
इसका सबसे आसान तरीका होगा कि आप इस क्वेश्चन में इसको देखना, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जेंडर यू जो है वो फीमेल है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, या क्वेश्चन का जो लैंग्वेज लिखा हुआ माय डियर, कि यू इज डॉटर ऑफ क्यू। 2 सेकंड बना लोगे आप। यू इज डॉटर ऑफ क्यू, छुट्टी क्यों होगी माय डियर कार्तिक? यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यू क्यू की पुत्री है। तो आप देखना कि जब यू क्यू की डॉटर्स हैं, दैट मीन्स यू को क्या होना चाहिए? तो यू को होना चाहिए फीमेल। यू को क्या होना चाहिए? यू को होना चाहिए फीमेल। यू महिला होगी, फीमेल होगी, राइट। इसका शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक, आप उस विकल्प का चयन करें जिसमें यू फीमेल हो। तो यहां देखना u इंटू के, यहां देखना u इंटू के। आप जानते हो माय डियर, a इंटू बी का अर्थ a इज सिस्टर ऑफ b, दैट मीन्स ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस u डिवाइड z सन, ये गलत, ये गलत। सी डी तो यूं ही गलत हो गया देखकर ही, सी डी गलत हो गया। u डिवाइड जेड, ए सन ऑफ बी, यू जे डी वाले छात्र कनिष्क, यहां देखो कनिष्क, यहां देखो, यहां देखो, सी डी तो यूं ही बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? कृपया सुन लेंगे ज्यादा अच्छा रहता। u डिवाइड के, a डिवाइड b, a इज सन ऑफ b, u इज सन ऑफ k। जब u सन होगा तो प्लस हो गया, और यहां u q की पुत्री है, माइनस होगा, इसलिए गलत, ये गलत। क्यों गलत? u डिवाइड जेड, u डिवाइड जेड का मतलब u जेड का पुत्र है, a डिवाइड b का अर्थ ए बी, सॉरी ए बी की पुत्री है, सॉरी सॉरी, यहाँ सन लिखा हुआ है जी, वहां लिखा है पुत्री, ऐसा क्यों लिखा है? एक चेक कर दे दो क्या कर दिया ये मैं टाइपिस्ट। ए माइनस बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए इंटू बी, ए सिस्टर ऑफ बी, ए डिवाइड बी, ए सन ऑफ बी। यहाँ ए डिवाइड बी ए बी का पुत्र है, हिंदी मीडियम गलत है। एक सेकेंड सर, एक बार फिर आ रहा हूं, अब शांत। यहां ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए इज सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी। काइंडली इसको हिंदी में पुत्री लिखा हुआ है, सुधार दें पुत्री वाले छात्र। यहां लिखा होगा, यहां लिखा रहेगा पुत्र, यहां कर दें पुत्र, पुत्र। ए डिवाइड बी, ए बी का पुत्र है, यहां लिखा है ए डिवाइड बी, ए सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी। ओके अब शांत। ए डिवाइड बी, ए सन ऑफ बी, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, हिंदी मीडियम इसलिए गलती हो गई, और पुत्री वर्ड था, पुत्र होगा। अब देखो जब इतनी बात क्लियर हो गई माय डियर, अब आप देखें यहां, यहां देखें u इंटू के फीमेल है, u इंटू के फीमेल है, फीमेल है। अब आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो यहां आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जहां u फीमेल हो। तो इस ऑप्शन में हमने गलत क्यों किया सी और डी? क्योंकि यह पुत्र हो गया, u के का पुत्र है, u जेड का पुत्र है, सी और डी गलत। बचा कौन? ए और बी। तो हम ए और बी को पकड़ लें। ए और बी में किसी एक को चेक कर लेना आप, किसी एक को। मान लीजिए मैंने पहले बी को चेक किया, तो बात बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। बी को हमने चेक कर लिया, हमने चेक किया बी को। बी में देखना क्या है क्वेश्चंस माय डियर, बी में क्या है, बी रिलैक्स। बी क्वेश्चन में क्या देखिए आप, के माइनस जेड डिवाइड यू इंटू क्यू। तो इसको मैं यहीं से सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो ये कंफर्म है कि सी और डी गलत है। पहले पढ़े u इंटू क्यू, u इंटू क्यू का मतलब a इंटू बी, ए सिस्टर ऑफ b। ये कंफर्म हो गया कि u क्यू की सिस्टर है, u क्यू की सिस्टर है, तो गलत। अब यहां देखो a देखना, ये गलत हो गया, राइट, पहले गलत हो गया यहां। अब देखना यहां u इंटू के, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे u इंटू के। u इंटू के का मतलब a इंटू बी, ए। तो पेपर में b गलत है तो बिना सोचे एक कर देना, अभी मैं चेक कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। सी डी गलत क्यों है? क्योंकि जेंडर यहां कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि u इज डॉटर ऑफ q, u को q की पुत्री होना है। सी में मेल जेंडर हो गया,
यू डिवाइड के, ए डिवाइड बी, ए इज सन ऑफ बी, यू के का पुत्र है, मेल जेंडर, गलत। यू डिवाइड जेड, यू जेड का पुत्र है, गलत। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यू को फीमेल होना है। जब बी गलत हो गया क्योंकि यहां यू इंटू क्यू है, तो बिना सोचे आप ए को कर देते। थैंक्स सर, फैमिली ट्री ऑफ सिंबल बेस्ड क्वेश्चन को उड़ा देंगे अब, राइट रविमान। अब बिना सोचे आप यहां बना सकते हो, ये मेल जेंडर है, मेल जेंडर है, यू इंटू क्यू, ये गलत हो गया, बिना सोचे आप ए को टिक कर दें, आपको पेपर में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। अब बता रहा हूं, यू इंटू के, ए इंटू बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, दैट मीन्स यू किसकी बहन होगी, के की, तो यू के की बहन है। तो जब यू के की सिस्टर होगी तो के मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर। अब देखें जेड डिवाइड यू, जेड डिवाइड यू का मतलब ए डिवाइड बी, जो मान ए का वही मान जेड का, जो मान बी का वो यू का। तो ए डिवाइड बी, ए बी का पुत्र है, जेड डिवाइड यू, जेड यू का पुत्र होगा। जेड किसका पुत्र होगा, यू का। जेड किसका पुत्र होगा, यू का। जेड किसका पुत्र होगा, यू का। जेड पुत्र हो गया। क्यू माइनस जेड, क्यू माइनस जेड का मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मां है, तो हम कह सकते हैं क्यू जेड की मां है। क्यू किसकी मां है, क्यू जेड की मां। ऐसा कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी का अर्थ ए इज मदर ऑफ बी, तो यहां हो गया क्यू इज मदर ऑफ जेड। ऐसा कैसे होगा, क्यू इज मदर ऑफ जेड, यू इंटू क्यू, यू इंटू क्यू का अर्थ है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, यू क्यू की बहन है, यहां पुत्री होना है ना, देखो यहां पुत्री होना है। एक सेकेंड, यू इज डॉटर ऑफ क्यू, यहां यू क्यू साथ साथ लिखा हुआ माय डियर, यहां यू क्यू साथ साथ लिखा हुआ ना, यू एंड क्यू, तो यू क्यू, यू इंटू क्यू का मतलब ए सिस्टर ऑफ बी, यू क्यू की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना, यू क्यू की सिस्टर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग है माय डियर, राइट प्रतीक्षा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये टाइपिंग मिस्टेक किया मेरा टाइपिस्ट ने, ई होगा नन ऑफ दीज, ये कर दो ई, यहां क्वेश्चन ई होगा नन ऑफ दीज, यहां क्वेश्चन होगा नन ऑफ दीज, ई हो जाएगा आपका क्वेश्चन नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन होगा इसमें नन ऑफ दीज। वो टाइपिंग मिस्टेक किया मेरा टाइपिस्ट ने, राइट ओके। इसका तो हिंदी वाले सही है, कोई बात नहीं। मैं इसमें ना अभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेना चाहूंगा, ओरली लिखवाने का प्रयास करता हूं, और आप लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, तेजी में हम लोग सीख पाएंगे। लिखे तेजी में, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, उसका आंसर गलत था, कोई हिंदी वाला सही है। सर वहां पर इंटू बिना चाहिए था, ओके, मैं गलत को गलत ही कर दिया, उसको हम सही करने क्यों जाएं। अब आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल आ जाओ, अब आ जाए एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में ट्रेडिशनल लिख रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें यहां लिखें a प्लस बी, यहां लिखो a प्लस बी, उस क्वेश्चन में मिस्टेक है माय डियर, इसको हटा देंगे। a प्लस बी, ए बी की मां है, a इज मदर ऑफ बी, a इज मदर ऑफ बी, ए बी की मां है, a प्लस बी ए बी की मां है। यहां देखना a माइनस बी, ए माइनस बी ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज सिस्टर ऑफ बी। मैं एक नया एग्जांपल दे रहा हूं कि आउट डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन गलत था, मिस्टेक किया। ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ओके, राहुल उपाध्याय वो क्वेश्चन ही गलत मैं हटा दिया हूं। राहुल, ए इंटू बी एज फादर ऑफ बी,
ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी ए बी का पुत्र है, ए सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी ए बी का पुत्र है, ए सन ऑफ बी। अब है ए माइनस ए डिवाइड बी हो गया। अब है ए इक्वल टू बी, यहां लिखा हुआ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इक्वल टू बी ए ब्रदर ऑफ बी। अब देखें ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी का अर्थ लिखा हुआ है यहां ए बी की पुत्री है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। इस रूप से डेटा गिवन होंगे। मैं जान के लिख रहा हूं क्योंकि यहां कहीं भी डाउट हो, कहीं कोई डाउट नहीं होगी प्लीज। ए प्लस बी ए बी की मां है, ए माइनस बी ए बी की सिस्टर है, ए इंटू बी एज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी ए सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए इक्वल टू बी ए बी का भाई है, एज नॉट इक्वल टू बी ए बी की पुत्री है, ऐसे लिखा हुआ। अब इस बेस पर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या देखना, क्वेश्चन लिखा फर्स्ट है कि पी क्यू की आंट है, पी इज आंट ऑफ क्यू, पी इज आंट ऑफ क्यू, पी क्यू का आंट है, पी क्यू की आंट है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी और ई। मैं ऐसे लेकर चल रहा हूं। यहां P माइनस आर, P माइनस आर प्लस क्यू, P माइनस आर प्लस क्यू। बी में है P प्लस आर, P प्लस आर इंटू क्यू, मुझे बोलने देना प्लीज। सी में है P इक्वल टू आर, P इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू क्यू। डी में है P इज नॉट इक्वल टू आर इंटू क्यू। ई में है P इक्वल टू आर, P इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू क्यू। मुझे बोलने देना। आपको ये प्रूफ करना है कि इनमें से या कौन सा इक्वेशन, विच ऑप्शन इंडिकेट P इज आंट ऑफ क्यू। आंट का मतलब मेरे मित्र जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। फीमेल का मतलब P को होना है फीमेल, P को क्या होना चाहिए, फीमेल। तो जब P को फीमेल होना है तो पहले यह चेक करो इनमें से किस ऑप्शन में P फीमेल है। यहां देखना, इसको ऐसे देखो, आप ऐसे P माइनस आर, A माइनस बी, A माइनस बी का अर्थ लिखा हुआ कि A इज सिस्टर ऑफ B, दैट मीन्स ये फीमेल है, संभावना है। P प्लस आर का मतलब A प्लस बी एज मदर ऑफ B, संभावना है ये भी फीमेल है, संभावना है। P इक्वल टू आर का मतलब A इक्वल टू बी ए बी का भाई है, A इक्वल टू बी ए बी का भाई है। आ रहा हूं, सी और ई एक ही आ गया, ओके सी और ई एक ही आ गया, सॉरी। P प्लस आर, एक सेकेंड, P प्लस आर इंटू क्यू और सी में है आपका P इंटू आर नहीं है, ओके राइट, ये एक ही आ गया, ई में ये है, ओके थैंक यू। कौन बंधु बोले हैं, शीतल, राइट, गौरव, राइट। ई में है आपका P इंटू आर इक्वल टू क्यू, P इंटू आर इक्वल टू क्यू। एक सेकेंड, P इक्वल टू आर का मतलब हो गया A इक्वल टू बी ए बी का भाई है, जेंडर गलत, दैट मीन्स ये गलत हो गया सी, क्यों, प्लस जेंडर है। P इज नॉट इक्वल टू आर का मतलब ए डॉटर ऑफ बी, दैट मीन्स ये फीमेल हो सकती हैं। P इंटू आर का मतलब ए इंटू बी ए बी के फादर हैं, ये भी गलत। देखना सी और ई तो पहले बाहर हो गया, जब सी और ई पहले बाहर हो गया
तो पेपर में देखना पी क्यू की आंट है, पी क्यू की आंट है। आप ओरली देखना आर प्लस क्यू, आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू, ये तो बाहर है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब है मदर, मदर इंटू द फादर। तो माता जी के भाई को मामा बोलते हैं, माता जी के भाई को मामा बोलते हैं। तो यहां देखो आर प्लस क्यू, दैट मीन्स आर क्यू की, आर क्यू की क्या है, आर क्यू की मां है। तो आर प्लस क्यू का मतलब, आर प्लस क्यू का मतलब ए प्लस बी, ए बी की मां है। तो यहां कह सकते हो आप कि आर क्यू की मां है। यहां बोलेंगे आर किसकी मां है, क्यू की मां है। ओके, पी माइनस आर, पी माइनस आर का मतलब ए माइनस बी, ए बी की बहन है। ए बी की बहन का मतलब आर की बहन का नाम पी। तो आंट का मतलब मां से भी, ये भी हो सकता है, ए भी सही है। ई गलत है, ये गलत। यहां गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहां देखो आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू का मतलब पी इंटू क्यू, ए इंटू बी, ए बी के फादर हैं। ए बी के फादर हैं तो आर क्यू के फादर हैं, आर क्यू के फादर हैं, यही हो गया, आर क्यू के फादर हैं। पी प्लस आर, पी प्लस आर का मतलब मां हो जाएंगी, ये गलत, बी गलत हो गया। सी गलत क्यों है, आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू का मतलब, आर इंटू क्यू का मतलब ए बी के फादर हैं, ए बी के फादर हैं। तो आर जो है तो क्यू के फादर हैं। और आर इज नॉट, पी इज नॉट इक्वल टू आर, पी नॉट इक्वल टू आर का मतलब ये कंफर्म हो गया माय डियर, नॉट इक्वल टू, ए बी की पुत्री हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये पुत्री हो गई, कहां से होगा गलत, इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप जेंडर डिसाइड कर लें और ये 2-3 बाहर हो जाएंगे, एक बचेगा, उसी में से आप कर देंगे, ए राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखो। नेक्स्ट में कहा जाएगा डब्लू जेड के अंकल हैं, जैसे क्वेश्चन है डब्लू जेड का अंकल है, डब्लू इज अंकल ऑफ जेड, डब्लू जेड का अंकल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए बी सी डी। डब्लू जेड के अंकल हैं, डब्लू इंटू ए, डब्लू इंटू ए माइनस बी प्लस जेड, डब्लू इंटू ए माइनस बी प्लस जेड, बी है डब्लू इक्वल टू ए प्लस बी माइनस जेड, डब्लू इक्वल टू ए प्लस बी माइनस जेड। सी है डब्लू इक्वल टू ए, डब्लू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस जेड। ध्यान देना डब्लू जेड का अंकल है, डब्लू को जेड का अंकल होना है। और डी हो गया डब्लू माइनस ए, डब्लू माइनस ए प्लस बी माइनस जेड। यहां आपको प्रूफ करना है कि डब्लू को जेड का अंकल होना है, डब्लू इज अंकल ऑफ जेड। 4 ऑप्शन है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जेंडर देखना, डब्लू जेड का अंकल है, डब्लू जेड के अंकल हैं, डब्लू इज अंकल ऑफ जेड। और मैं ई कर देता हूं नन ऑफ दीज, एक क्वेश्चन नन ऑफ दीज। बैंक में आते हैं, ई कर दिया मैं नन ऑफ दीज, बैंक में आते हैं ई नन ऑफ दीज। बट सीजीएल में और सब एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होंगे। अब देखना डब्लू जेड का अंकल है, इसका मतलब डब्लू को होना है मेल जेंडर। तो आप देखना यहां डब्लू इंटू जेड है, देखो डब्लू इंटू जेड है, यहां देखें डब्लू इंटू जेड का मतलब, डब्लू इंटू जेड का मतलब, डब्लू इंटू जेड का मतलब यहां देखें, मैं पढ़ रहा हूं, डब्लू इंटू जेड का मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी, ए इज फादर ऑफ बी, ये प्लस जेंडर है, हो सकता है। डब्लू इक्वल टू ए, डब्लू इक्वल टू ए का मतलब देखो क्या है, डब्लू इक्वल टू ए का मतलब हो गया ब्रदर, यह भी मेल जेंडर है, यह भी आपका मेल जेंडर है, हो सकता है ये भी मेल जेंडर है। माइनस, माइनस का मतलब लिखा हुआ है सिस्टर, ये गलत, ये हो गया गलत।
तो बचा एबीसी। एबीसी प्रूफ करना डब्ल्यू जेड का अंकल है। तो आप क्या करना, इसमें 3 चीज है ना, आप गौर से देखो। यहां सबसे आसान है कि डब्ल्यू को जेड का अंकल होना है, तो डब्ल्यू का जनरेशन ऊपर जाएगा, जेड नीचे होंगे। यहां देखें इसमें सी में देखो बी प्लस जेड। बी प्लस जेड का मतलब हो गया ए प्लस बी, ए बी की मां है, ए बी की मां है, दैट मीन्स बी जेड की मां हो गई। तो ये मां हो गई, फिर वो भी मां हो गई, जनरेशन बहुत ऊपर चला गया, गलत, सी गलत हो गया। ए में देखना बी प्लस जेड। बी प्लस जेड का मतलब ए बी की मां है, तो ये हो जाएंगी मां किसकी, जेड की। और ए माइनस बी का अर्थ हो गया, ए माइनस बी का अर्थ हो गया सिस्टर हैं, तो ये हो जाएगी बहन। ओके, और मल्टीपल का मतलब हो जाएगा आपका फादर। तो जनरेशन ये बदल गया, चलेगा नाना जी के रूप में, गलत। बचा कौन, बी। सिर्फ आपको एनालाइज करना होगा जेंडर पे, वहां जेंडर पे। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, राइट कमल, स्टार्टिंग बॉटम से करेंगे, लेकिन यहां डी गलत है। मेरा क्वेश्चन है डी जब गलत है तो डी बाहर हो गया। प्लीज सुनना, डी बाहर क्यों हुआ, ड्यू टू फीमेल। अब प्रूफ करना है कि डब्ल्यू को जेड का अंकल होना है, ये बाहर हो गया। बचा सी बी ए। आप एक को चेक किए, उल्टा चलना, पहले सी फिर बी और फिर ए। किसी एक को चेक करे सी को, गलत। मैं तो सी को चेक करूंगा भी नहीं, प्लस प्लस है, अपने आप जनरेशन भाग गया बाहर। बचा बी और ए, किसी एक को चेक करना, बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो बी। मान लो ये नहीं बना तो बी को टिक कर देंगे, बट चेक करने का तरीका सी बी ए, ऐसे चलेंगे। सी बी ए, आंसर बी हो गया। इसका आंसर क्या होगा, बी। कैसे, मैं प्रूफ कर रहा हूं। बी माइनस जेड, बी माइनस जेड, बी माइनस जेड का मतलब ए बी की बहन है, तो हम कह सकते हैं कि बी बहन है जेड की। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की मां है, ए बी की मां है, तो ए मां है बी की। ओके, W इक्वल टू ए, W इक्वल टू ए का मतलब ए बी का भाई है, तो भाई का मतलब यहां, तो मामा को भी अंकल कहा जाता है, ये मामा के रूप में चलेगा। मामा नो नो, मामा चलेगा, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है माय डियर। मैटरना अंकल हो, अंकल हो एक ही बात है, मामा तो है, चलेगा। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घबराएंगे नहीं। कल भी क्लास होगी माय डियर, कल भी क्लास होगी। इस वीक मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, बट इस वीक क्लास डिस्टर्ब है, इसलिए मैं क्लास कल भी ले रहा हूं। सुन ले ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी का फादर है, पिता है। एज फादर ऑफ बी, एज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, एज फादर ऑफ बी। फिर देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी की पत्नी है, एज वाइफ ऑफ बी, एज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, एज वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी का अर्थ एज वाइफ ऑफ बी। फिर देखें ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी का भाई है, एज ब्रदर ऑफ बी, एज ब्रदर ऑफ बी। क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी, इस वीक डिस्टर्ब होने की वजह से क्लास सैटरडे को भी ले रहा हूं। रवि मान, कैसा फीलिंग आ रहा है? थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। ए इंटू बी, कल क्लास होगी, इस वीक आगे से डिस्कशन होगा टेस्ट का, जो भी होगा डाउट। इस वीक क्लास कल भी होगी, जो व्यक्ति नहीं आए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देना। अब देखो ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी की पुत्री है, एज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री, ये लिखा हुआ। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया यहां क्वेश्चंस में, आपसे क्या पूछा गया, P डिवाइड R, P डिवाइड R प्लस S प्लस Q पूछा गया। P डिवाइड R, P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, तो पूछा गया इनमें से कौन सा सही है, विच वन ट्रू, ट्रू निकालना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है P
पी क्यू की डॉटर हैं, P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री हैं, P Q की पुत्री हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Q P की आंटी हैं, Q इज आंट ऑफ P, Q इज आंट ऑफ P, Q इज आंट ऑफ P। C हैं P इज आंट ऑफ Q, P इज आंट ऑफ Q, P इज आंट ऑफ Q। D हैं P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q। और E लिखा हुआ है बैंक वाले छात्र नन ऑफ दीज, और जगह सीजन में यही रहेगा। हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं P इज डॉटर ऑफ Q। आप चेक करना कि P मेल या फीमेल। तो यहां देखो P का है क्या है, देखो प्लीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, P इज डॉटर ऑफ Q, तो P को फीमेल होना है, P डिवाइड R, डिवाइड का मतलब डॉटर, ठीक है, हो सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका हो कि पहले को सॉल्व ही कर लिया जाए तुरंत हंसते हंसते। उत्तम यादव, S प्लस Q, S प्लस Q का मतलब A प्लस बी, ए बी के फादर हैं, तो यहां कंफर्म हो गया कि S किसके फादर हैं, Q के। तो जब S Q के फादर होंगे तो Q मे बी सन, मे बी डॉटर। R प्लस S, R S के फादर हैं, दैट मीन्स R का पुत्र S, S का पुत्र या पुत्री Q, R इज ग्रैंडफादर ऑफ Q। P डिवाइड R, P डिवाइड R का मतलब हो गया, P डिवाइड R का मतलब हो गया, P डिवाइड R का मतलब ए बी की पुत्री हैं, इसका मतलब पी आर की पुत्री हैं, पी आर की पुत्री, पी आर की पुत्री। पी डॉटर ऑफ क्यू गलत, क्यू इज आंट ऑफ पी, क्यू पी की आंट है, क्यू इज आंट ऑफ पी, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सी राइट, पी इज आंट ऑफ क्यू, पी क्यू की आंट है क्योंकि क्यू की फादर एस। देखो क्या हो गया, आर व्यक्ति के पुत्र का नाम, आर व्यक्ति के प्लीज पुत्र का नाम एस, एस, और एस की पुत्र या पुत्री का नाम क्यू, क्यू का जेंडर मे प्लस मे बी माइनस, यही है। और आर की पुत्री पी, आर की पुत्री कौन है, पी, तो पी पुत्री है, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल कैप, भाई बहन का प्यार, तो पी क्यू की आंट होगी, पी इज आंट ऑफ क्यू, बुआ, बुआ का मतलब पैटर्नल आंट, दैट्स वाई सी। आसान है या नहीं, सबसे आसान है, कुछ करने की यहां जरूरत है ही नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़कर आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। ये किसी बना के दिखाए मुझे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत, सी सी सी, ओके। आज क्लास को मैं यही रोकता हूं, मुझे लग रहा है कुछ कंफर्ट फील कर रहे होंगे। शिवम नीस कैसे हो जाएगा, सी होगा पी आंट ऑफ क्यू, क्यू का जनरल नहीं मालूम है, मे बी नेफ्यू मे बी नीस। कल मैं स्लाइड क्वेश्चन को स्लाइड से लाके उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा दिक्कत आ रही है आपको भी और हमें भी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर अभी नहीं हूँ। व्हाइट बोर्ड अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, पिछले इसी महीने से, जुलाई से ही, तो मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत अभी पकड़ नहीं है कि क्वेश्चन जब आते हैं तो वह चले जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में डाउट था, इस क्वेश्चन में जो डाउट आया था मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन का जो डाउट था आपका, यहाँ गलती क्यों हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। एक बात तो यहाँ ये गलत निकल के आ गया क्वेश्चन का, ये यहाँ यही मिस्टेक है। गलत क्या था, यहाँ ए बी की पुत्री है और यहाँ ए बी का पुत्र है, यही सिंबल लेके क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए मैंने कहा था इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। पीडीएफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, कल मिल जाएगा पीडीएफ, घबराएंगे नहीं। शीतल खन्ना ओके, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कल आना कितने बजे, 1 PM 1 PM पे। कल आज जो नहीं आए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देना, कल क्लास होगी, इस वीक सैटरडे क्लास होगी 1 PM कल आपको आना है इसी ऐप पर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। आई होप कुछ एंजॉय आप लोग कर रहे होंगे, मुझे काफी खुशी है क्योंकि आप लोग की जो मुस्कुराहट है वो मैं देख पाता हूँ बाय मैसेज। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को देखा नहीं मार्च के बाद, और आप लोग भी शायद मुझे भूले तो नहीं होंगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, लेकिन कुछ क्लास को मिस कर रहे होंगे। ओके,
Thank you very much and take care all of you. Okay, all of you, again, think positive tomorrow at 1 p.m. Okay, my dear.